तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम संधारित्र तथा परावैद्युत के जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है वो सर्किट वाले उनको कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा 37 नंबर का सवाल है। तो बोला गया, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा सर्किट वाला सवाल, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए इससे नहीं मिलेगा तो आपको प्रतिरोध वाले विद्युत चालन का जो चैप्टर है उससे देखने को आपको मिलेगा, तो आप इसको भी समझ लीजिए, तो वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 37 सवाल बोला गया, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बताना है। सर्किट आपका इस तरह से बना हुआ है, एक बार मैं फिर बना देता हूँ, जिससे कि आप लोग भी प्रैक्टिस करो अच्छे से बनाने की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा आपको मिलने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट आप बनाना स्टार्ट करोगे तो आपसे सही नहीं बन पाएगा। ये भी 100 माइक्रोफेरेड है, और ये है आपका 200 माइक्रोफेरेड, और ये भी है आपका 200 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है आपका 100 माइक्रोफेरेड, और ये आपका ए है और ये आपका बी है। इस तरह से आपने बना दिया चित्र। अगर मैं उस चित्र को देखकर भी बता सकता था क्या आपका 200 माइक्रोफेरेड और 200 माइक्रोफेरेड किस में है, वो बोलोगे सर श्रेणी क्रम में। लिखोगे, क्या लिखने वाले हो, हल लिखोगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना हल। क्या लिखोगे, 200 माइक्रोफेरेड कामा 200 माइक्रोफेरेड किस में है, आपके श्रेणी क्रम में है कि नहीं, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब जिसमें क्या हो, आपकी सीधी रास्ता हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ से 1/C, और हमने मान लिया C1 माना है 200 और प्लस 1/200, तो 200 एलसीएम ले लोगे यहाँ से, तो 1 + 1, तो 1/C बराबर आ जाएगा 2/200, यानी काट दोगे तो आ जाएगा आपका 1/100, तो C बराबर हो जाएगा आपका 100 माइक्रोफेरेड। तो C का मान आ गया आपका 100 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे जो है C, इसका मान कितना आ गया, C ये है बराबर है 100 माइक्रोफेरेड का, ठीक। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब क्या देख पा रहे हो, 100 और 100 और 100 ये किस में हो गए, आपके किस में हो गए, ध्यान से देखो, किस में हो गए आपके, क्या देखो। अब मैं चित्र बना देता हूँ आपको, जिससे कि क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। ये देखो, नीला पेन नहीं है क्या, यहाँ पे है नीला पेन, ठीक है। देखो इस तरह से आपका चित्र बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका ये, और ये इस तरह से आ गया आपका ये ए है, और ये इस तरह से आया ये आपका बी है। इस तरह से ये चला हुआ है आपका, और यहाँ पे आया हुआ है। ये तो आया था आपका क्या, ये तो 100 पहले से ही था, और ये भी कितना आया अभी 100 जो हमने निकाला है, और ये वाला कितना था आपका, ये भी आपका 100 था। हमें निकालना किसके, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ही निकालना है दोस्तों, है कि नहीं, ठीक है। चलिए ए और बी के बीच ही निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये वाले दोनों किस में है, 100 और 100 ये किस में हो गए आपके, देखो ध्यान से, ये वाले दोनों 100 और 100 किस में हो गए, ठीक है ना, किस में हो गए आपके, किस में हो गए बताओ, 100 और 100 ये वाले श्रेणी क्रम में हुए ना, सॉरी किस में, समांतर क्रम में हुए, अरे हुए या नहीं हुए। तो लिखोगे 100 माइक्रोफेरेड कामा 100 माइक्रोफेरेड, जिसे हमने C बोला था, किस में है आपके समांतर क्रम में है, किस में, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा आपका सीरीज, मान लो क्या हो जाएगा C + 100, तो यहाँ से सीरीज C कितना आया था हमने 100 और प्लस 100, तो सीरीज आ जाएगा आपका 200 माइक्रोफेरेड। आप चित्र कैसा बनेगा, आप चित्र ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला, ठीक है। ये आपका ये है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, ये है, ये कितना है आपका 200 माइक्रोफेरेड, ये कितना है आपका 100 माइक्रोफेरेड। अब ये किस में हो गए, ये हो गए आपके किस में, श्रेणी क्रम में, किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। लिखोगे 200 माइक्रोफेरेड कामा 100 माइक्रोफेरेड किस में है, श्रेणी क्रम में।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका धारिता क्या हो जाएगी श्रेणी क्रम में, तो 1/C मानो क्या हो जाएगा 1/, जो हमने निकाली है C' प्लस 1/, आपका 100। तो एक C' बराबर C1 C' कितना आया, C' आया था हमारा 200 और प्लस 1/100। यहाँ से ले लोगे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 200। यहाँ से 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा आपका 3/200। तो 1/, आपका C' बराबर आ गया 3/200। C का मान निकालोगे तो 3C बराबर आ जाएगा आपका 200। C बराबर आ जाएगा आपका कितना 200/3 माइक्रो फेरेड। तो C बराबर C" आ गया आपका 200/3 माइक्रो फेरेड। तो यही है इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम करेंगे आपका 38 सवाल। ठीक है, पेपर में आते हैं इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हो कि क्या पेपर में आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो 38 सवाल बोला गया है कि संयोजन जो है बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता आपको बतानी, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसमें आप अगर देखो ध्यान से किसके और ए वाला ए यहाँ पे और बी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस वाला डिब्बों को पहले हल करेंगे। ठीक है ना, तो हल कर लो। क्या देख पा रहे हो आप लोग, इसमें देखो डिब्बे में ये वाला ये किस में है, 6 और 12 किस में है। अगर ध्यान से आप देखो 6 12 किस में श्रेणी क्रम में, तो लिखोगे 6 माइक्रोफेरेड कामा 12 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाएगा आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 1/C हो जाए, C1 है आपका 6 और C2 है 12। तो यहाँ से 1/C बराबर आ जाएगा एलसीएम 12 और 2 प्लस 1। तो 1/C बराबर आ जाएगा 3/12, 3 चौक 12। C बराबर आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये 4 आया इसका निकाला कितना आ गया आपका 4। देखो कितना आया इसका आ गया आपका कितना 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड कितने हैं आपके समांतर क्रम में। ठीक है, अब 4 माइक्रोफेरेड कामा 4 माइक्रोफेरेड किसमें समांतर क्रम में। अब C' कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 4, तो हो जाएगा आपका 8 माइक्रोफेरेड। अब देखो ये पूरा आपका कितना आ गया, ये पूरा कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 माइक्रोफेरेड आ गया। 8 और 1 ये किस में हो गए आपके श्रेणी क्रम में। 8 और 1 किस में हो गए आपके श्रेणी क्रम में हो गए। अरे हुए या नहीं हुए सही बताना। 8 और 1 किस में हो गए आपके श्रेणी क्रम में। ये वाला 8 आया पूरा और 1 ये किस में हो गए श्रेणी क्रम में। लिखोगे 8 माइक्रोफेरेड जिसे हमने बोला था C' 1 माइक्रोफेरेड किस में है श्रेणी क्रम में है। और धारिता क्या हो जाएगी श्रेणी क्रम की, तो 1 C" बराबर 1/8 प्लस 1/1, यही फार्मूला लगाओगे। तो 1 C" बराबर 1/8, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा और प्लस 8, तो 1/, हो जाएगा आपका C" बराबर 9/8। त्रिछी गुणा करोगे तो 9 C" बराबर हो जाएगा आपका क्या 8, और C" बराबर हो जाएगा आपका 8/9 माइक्रोफेरेड। ये आ गया आपका पूरा, ये पूरा आ गया कितना आपका, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया आपका 8/9। कितना आया 8/9 आ गया। चलिए अब यहाँ देखो ये किस में है, दोनों ये हैं दोनों आपके समांतर क्रम में, 2 और 2 समांतर क्रम में लिखोगे। अब 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड किस में है समांतर क्रम में है। ठीक है, तो ये से मान लो आप C ट्रिपल देश कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 माइक्रोफेरेड।
तो सी ट्रिपल डैश आ गया आपका 4 माइक्रो फेरड, ये आ गया। इसके बाद जब आपका ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4 माइक्रो फेरड और 8 माइक्रो फेरड किस में हो गए आपके, ये हो गए आपके किस में, श्रेणी क्रम में। यही तो पूरा बनेगा, 4 और 8 किस में हो गए आपके श्रेणी क्रम में। फिर लिख लो, ठीक है, लिखोगे 4 माइक्रो फेरड कामा 8 माइक्रो फेरड, 8 ही है किस में है आपके श्रेणी क्रम में। क्या हो जाएगा, 1 सी ट्रिपल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/8, 1 ट्रिपल सी डैश बराबर 8 ले लोगे यहाँ 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा 3/8। तो 1/c ट्रिपल डैश बराबर 3/8, त्रिची गुणा करोगे 3 सी ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा आपका 8, सी ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा आपका 8/3 माइक्रो फेरड। आगे ये पूरा कितना आ गया, पूरा कितना आ गया आपका 8/3 माइक्रो फेरड। अब ये 8/3 है, ये 8/9 है, ये सब किस में हो गए, तो ये सब हो गए आपके किस में, श्रेणी क्रम में। तब लिखोगे क्या, अब 8/9 माइक्रो फेरड व 8/3 माइक्रो फेरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा 1C4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/, यानी कि जो भी निकाला है आपका 8/9 और प्लस 1/3 नहीं 8/3, यही है कि नहीं। अब इसका लोगे लास्ट 1C4, क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/, ठीक है, यहाँ से देख लो, समझ में नहीं आ, देखो 1/C4 बराबर, ठीक है, एक तो है एक, और यहाँ से करना चाहोगे क्या है 8/9 प्लस 1 और 8/3, यहाँ से लासा ले लो, कितना आ जाएगा आपका 9 लासा आएगा, 9 एकम 9, 8 प्लस 3 3 9 3 8 24, यहाँ 1 आ जाएगा। 1C4 बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये ऊपर 9 चले जाएंगे। अब 1/C4 बराबर हो जाएगा, ऊपर 9 चले जाएंगे 32, तो यहाँ से तिरछी गुणा करोगे तो 9C4 बराबर हो जाएगा आपका 32, C4 बराबर हो जाएगा आपका 32/9 माइक्रो फेरड। तो यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार ये वाला सवाल भी आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो ये वाला सवाल भी मैं बता दूंगा सभी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।